सदियों से लोग ये सोचते आए हैं कि कुछ परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पर आए और मनुष्य की पुत्रियों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो सूरवीर पैदा हुए। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ परमेश्वर नहीं थे, वो लोग स्वर्गदूत थे। लोगों के दिलों में उनके प्रति बहुत सारा डर था और उन स्वर्गदूतों ने लोगों से अपनी आराधना, अपनी पूजा करवानी शुरू की। कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता, पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिन पर आप गौर करें। वो स्वर्गदूतों की और वो उनके बच्चों की तस्वीरें आपको कुछ लोगों के घरों में मिलेंगी। आज मूवीज़ जो लोग देखते हैं, थोर, जियोस, एडीज, अथीना, अपोलोज, पर्शियस भगवानों की वीडियोस, जो मूवीज़ हम देखते हैं, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई कहानी भी नहीं है। ये असल में वही स्वर्गदूत हैं जो ऊपर से इस धरती पे गिरा दिए गए थे। शैतान इनकी पेशकश ऐसे तरीकों से लोगों के सामने करता है कि वो इनके फ़ैन हो जाते हैं, वो इनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आज लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, आज बच्चे इन्हें सराहते हैं, आज लोग इनकी वर्शिप, इनकी आराधना कर रहे हैं। हनोक की पुस्तक में लिखा, उस परमेश्वर ने माइकल स्वर्गदूत को आज्ञा दी और उसने उन सभी स्वर्गदूतों को नरक, इस धरती के नीचे नरक में टाटरस नामक जगह पर कैद कर दिया। इसके बारे में हम बाइबल में पतरस 2 उसकी 4 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन एक बंदी रहे, उन स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर ने नरक में डाल दिया, कैद कर दिया। लेकिन जो दानव थे, जो पापी थे, उन सबको जल प्रलय में ख़त्म कर दिया। जब नूह का समय था तब जल प्रलय आया और वो सब पापी, वो सब गलत काम करने वाले, वो ख़त्म कर दिए परमेश्वर ने उस प्रलय में। सिर्फ नूह और उसका परिवार उस जल प्रलय में बचा। उस जल प्रलय में सारी मानव जाति, सब प्राणी, सब नाश हो गए। सिर्फ नूह और उसके 8 परिवार के सदस्य बचाए गए। जब वह सब दानव जितने थे तब जल प्रलय में ख़त्म हो गए, तब गोलियत कहाँ से आया था? उस जल प्रलय के बाद दोबारा से दानव इस धरती पर कहाँ से आए? क्योंकि उस समय सिर्फ उस धरती पर नूह का परिवार था। यहूदी रबी ये बताते हैं कि नूह के समय के बाद 200 स्वर्गदूत इस धरती पर, उस हरमोन पर्वत पर जब वह उतरे, उन्होंने फिर से मनुष्यों की पुत्रियों के साथ कुकर्म किया और फिर से दानव पैदा हुए और बहुत बड़ी गिनती में दानव इस धरती पर रहते थे। दाऊद के समय 5 दानव इस धरती पर मौजूद थे। पहला है गोलियत। पहला शमूएल अध्याय 17 उसकी 4 आयत से जब हम पढ़ते हैं, तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ तक बिता थी। उसके सर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले के छड़ झोले के डोगे से सम्मान थी और उस भाले के एक फल 600 शकेल लोहा का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। और दूसरा दानव का नाम जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका नाम है लहमी, जिसे हम पहले इतिहास उसकी 20 उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं। फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें यायर के पुत्र एलहानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला। तीसरा है यिशबोबनोब, जिसको हम दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं। तब यिशबोबनोब जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तोलने में 300 शकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान ली थी, परंतु सुरिया के पुत्र अबीशे ने दाऊद की सहायता करके उस फिलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद ने जनों की शपथ खाकर उससे कहा कि तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का एक दिया बुझ जाए। चौथा दानव है सप। जब हम दूसरा शमूएल उसकी 21 उसकी 18 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि उसके बाद फिलिस्तियों के साथ गोआब युद्ध हुआ और सबके में
सबको मारा। पांचवें दानव के बारे में हमें बताया तो नहीं गया, पर जब हम बाइबल में दूसरा शमूएल 20 में पढ़ते हैं, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रपईवंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं नूह के समय प्रलय के बाद इस धरती पर आई। जब हम उत्पत्ति अध्याय 6 के पहले किसी भी दुष्ट आत्मा का वर्णन नहीं है, पर दानवों की मृत्यु के बाद दुष्ट आत्माओं का जिक्र आना शुरू हुआ। अब दुष्ट आत्माएं वो थी जो दानवों के मरने के बाद उनमें से निकली थी। जब दाऊद आता है, वो गोलियत को गोफन से मार कर गिरा देता है और उसके सर को उसी की तलवार से वह काट देता है। दानव शैतान के वंश थे और दाऊद ने उन सबको खत्म किया। दाऊद ने शैतान के शारीरिक वंश को खत्म किया। जब हम पहला इतिहास 20 उसकी 4 से 7 तक पढ़ते हैं, वहाँ हमारे बाइबल में जिक्र है कि जब पहला इतिहास 20 उसकी 4 से जब 7 तक हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पे पूरा उस लड़ाई का जिक्र है जो दाऊद ने उन सभी को मार डाला। और शैतान को वह जब मरे हुए दिखे तो उसे गुस्सा आया, तब उसने दुष्ट आत्माएं निकली। और उसी गुस्से के बाद शैतान जब हम पढ़ते हैं, और उसी गुस्से के बाद शैतान ने, जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 21 उसकी पहली आयत से, कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने ओआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बशेबा से ले दान तक इज़राइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। उसकी 7 आयत में ये लिखा है कि वो बात परमेश्वर को बुरी लगी और फिर परमेश्वर ने इज़राइल को मारा। यूहन्ना 7 उसकी 42 आयत में लिखा, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए, और दाऊद ने तो शैतान के वंश को शारीरिक रूप में ख़त्म किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के वंश को आत्मिक रूप से ख़त्म किया, जो कि दुष्ट आत्माएं थी, जो कि वो उन दानवों में से निकली थी। यीशु मसीह का इस धरती पे आने से लेकर उस क्रूस पर चढ़ाए जाने से और तीसरे दिन फिर से जी उठने पर शैतान की एक बहुत बड़ी हार थी। और आज कोई भी यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, उसके वचनों पर चलता है, शैतान उनको छू भी नहीं पाता। लूका अध्याय 10 उसकी 19 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। आगे मरकुस अध्याय 16 उसकी 17 में भी लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हर जिंदा वस्तु जो मनुष्य के रूप में है, वो देह, प्राण और आत्मा से बनी है, चाहे वो दानव लोग हों, इजरायली हों, कनानी हों, या मैं और आप हों। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 उसकी 23 में हम जब पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। बाइबल बताती है कि दानव इस धरती पर रहते थे, वे बहुत ही खाते थे, बहुत पीते थे, बहुत सोते थे, बोलते थे और लड़ते थे। वे उनकी देह थी, उनका शरीर था। अगर शरीर था तभी तो दाऊद ने उस गोलियत नाम के दानव का सर काट दिया था। दानव के अंदर आत्मा थी जो कभी नहीं मरती, उनका शरीर था, उनके बॉडी के अंदर प्राण थे। प्राण माने की सोल, और जो आपकी सोल है, जो आपके प्राण है, वो 3 चीज़ों से बने हैं, आपका मन, आपकी मर्जी और आपके जज्बात। और इन्हीं 3 चीज़ों पर शैतान हमला करता है। और आज लड़ाई किस चीज़ के लिए है? वो आपकी सोल है, वो आपके प्राण है। शैतान आपकी सोल के पीछे है, वो आपके जज्बातों के साथ खेलता है और आपके फैसलों को वो खराब करने की कोशिश करता है। और परमेश्वर आपकी सोल को बचाना चाहता है। लड़ाई आपकी आत्मा के लिए नहीं, आपकी सोल के लिए है, क्योंकि आत्मा बपतिस्मा लेने के साथ ही बच जाती है, लेकिन प्राण जो आपकी सोल है, उस समय लगता है। ये बहुत ही गहरा वचन है
और इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर दानवों में आत्मा है, प्राण है, शरीर है, तो क्या अंत के दिन मुर्दों में से जिलाए जाएंगे? क्योंकि जब हम यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 28 में पढ़ते हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवित और पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। क्या दानव भी जलाए जाएंगे? नहीं। बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि दानव जलाए नहीं जाएंगे। क्या होता है जब एक दानव मरता है? उनके मरने के बाद उनकी आत्मा जो है वो नरक में जानी चाहिए, पर नहीं। हनोक की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में परमेश्वर ने हनोक से कहा कि दानवों की जो आत्माएं हैं वो दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी, क्योंकि वो दुष्ट हैं, क्योंकि वो इस धरती पर जन्मी हैं और वो इस धरती पर ही रहेंगी। जिस प्रकार स्वर्ग की आत्माएं स्वर्ग में रहती है, उसी प्रकार इस धरती की आत्माएं भी इसी धरती पर रहेंगी। और ये दुष्ट आत्माएं मनुष्यों पर अटैक करेगी, लड़ाई झगड़े करवाएगी और धरती पर मुश्किल पैदा करेगी। ये मनुष्य को तंग करेंगी, उन्हें मृत्यु तक ले जाएंगी। दानव तो मर जाएंगे, लेकिन उनकी जो सोल है, जो उनके प्राण है, वो निकल कर दुष्ट आत्माएं बन जाएंगी और इस धरती पर रहने वालों को सताएंगी। इनका न्याय तब तक नहीं होगा जब तक न्याय का दिन नहीं आएगा। जब हम मत्ती अध्याय 8 उसकी 28 में पढ़ते हैं, जब वह उस पार गिरदोनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों में से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला के कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उसने उन्हें सूरों के झुंड में जो जहाँ चर रहे थे दुष्ट आत्माओं में से उसने निकली और विनती की कि यदि तुम हमें निकालता है तो उन सूरों के झुंड में भेज दे। बाइबल साफ साफ बताती है कि इन दुष्ट आत्माओं का एक समय है जब इनका न्याय किया जाएगा। तब तक इन्हें छूट है तबाही करने की, पर ये तबाही वहीं कर सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी ना हो। जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह को इन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग मिले थे, उस नगर में परमेश्वर के वो लोग जो थे वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, और यहूदी लोग उस नगर में नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे। और प्रभु यीशु मसीह उस नगर में गए और उस मनुष्य को उस दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। क्या आप जानते हैं कि कितनी दुष्ट आत्माएं उस इंसान के अंदर थी? 6000 दुष्ट आत्माएं। जरा सोचिए, 6000 दुष्ट आत्माएं, उस मनुष्य का क्या हाल किया होगा। जब लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तब वे उनको तोड़ देता था। रात दिन कब्रों और पहाड़ों में वो चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से वह घायल करता था। और यीशु मसीह को मिलने के बाद वो 6000 दुष्ट आत्माएं उसी समय उसको छोड़कर चली गई। उसके बाद वो जो मनुष्य था वो पूरी तरह से शांत हो गया और उसने एक नए जीवन को ग्रहण किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माओं के अपने अपने इलाके होते हैं, अपने अपने नगरों में उन्हें रहना अच्छा लगता है। कुछ घर उन्हें अच्छे लगते हैं, वो उन घर को, उन इलाकों को छोड़कर नहीं जाती जब तक परमेश्वर की आग, जब तक परमेश्वर की सामर्थ से उन्हें वहाँ से निकाला ना जाए। आज अगर आप किसी मोहल्ले, कुछ देशों, कुछ नगरों में जाएं, वहाँ पर कदम रखते ही एक अलग सा वातावरण आपको महसूस होता है। जिस नगर में लोग मूर्ति पूजा ज़्यादा करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, वहाँ दुष्ट आत्माएं ज़्यादा काम करती हैं। ऐसी बहुत सी गहरी बातें हैं जो दुष्ट आत्माओं के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। परंतु चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के भी इलाके होते हैं। वो आपके नगरों में हो सकते हैं, वो आपके हर वह स्थान जो परमेश्वर ने, जहाँ परमेश्वर के काम होते हैं, वहाँ उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। तो क्या हमें इन दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से डरने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आपका जीवित परमेश्वर, आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें और सारे को, सभी को शैतान की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम यीशु नाम में इन दुष्ट आत्माओं को वहाँ से निकाल दें, कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, वे चंगे हों और परमेश्वर की शांति उनके जीवनों में आए। आज तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके जीवनों में नहीं है। आज आपके बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, वो क्यों नशों में जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का कलाम आपने उन्हें कभी बताया नहीं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो हमें बताता है वो आज तक हमने अपने जीवन में उसे अच्छे तरीके से माना ही नहीं, और दुष्ट आत्माएं फिर वहाँ पे काम करती हैं। जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किए ये बहुत ही कम है। एक विस्तार में वीडियो में इनके बारे में और अधिक के साथ बनाऊंगा और आपको उस वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा। सबको जय मसीह की।